एपिसोड में आप देख रहे हैं संध्या प्रीति को चुप कराती है। तभी भाभो बोली, बोलने दे आज इसे। तभी प्रीति बोली, और धोखा सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, संध्या के साथ भी हुआ है। लेकिन ये इसका बड़प्पन है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी ये चुपचाप खड़े होकर सब कुछ सुनते हुए ये बेमेल का रिश्ता निभा रही है। और ये एहसान सिर्फ आपने भाई पर नहीं किया है, आप लोगों पर भी किया है, इस घर पर भी किया है। पर सोचिए, अगर ये इस घर को लात मारकर निकल जाती है तो क्या इज्जत रह जाएगी आपकी। संध्या पढ़ी लिखी है, कैसे भी करके अपना गुजारा कर लेगी। लेकिन आप लोग झूठी सान खाते पीते उठते हैं। क्या करेंगे आप? कैसे बताएंगे आप अपने समाज को कि आपकी बहू आपके बेटे को इसलिए छोड़कर चली गई क्योंकि वो इसके लायक नहीं लगा? कैसे जिएंगे आप इस कलंक के साथ? तभी संध्या प्रीति को बोली, प्रीति बस अब एक और शब्द नहीं। तभी प्रीति बोली, नहीं संध्या, बोलना बाकी है और बोलना ज़रूरी भी है। संध्या प्रीति को पकड़ती है पर प्रीति नहीं मानती। भाभो से कहती है, मुझसे पूछो संध्या क्या है, उसके सपने क्या हैं। हम सारे दोस्त यही सोचा करते थे कि संध्या की ज़िंदगी में कम से कम एक डॉक्टर या इंजीनियर आएगा, लेकिन आया कौन? माफ़ कीजिएगा, सुनने में बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन अपने दिल से पूछिए कि आपको नहीं लगता कि इस लड़की के ज़िंदगी में कोई बेहतर पढ़ा लिखा लड़का आ सकता था या कोई सुलझा हुआ घर मिल सकता था? हम सब बैठकर यही सोचते थे कि संध्या कितनी आगे जाएगी, लेकिन कहाँ पहुँची संध्या। मुझे इतना बड़ा धक्का लगा जब मैंने इसे अपने आंगन में मिठाई बनाने वाली कढ़ाई साफ करते हुए देखा। जब मुझे इतना बड़ा धक्का लगा तो सोचिए इसे कितना बड़ा धक्का लगा होगा, ये जानकर कि इसकी शादी एक हलवाई से हुई है। और उसके बाद भी ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, क्या कभी इसने यह एहसास दिलाया कि यह क्या है या इसके सपने क्या हैं? या फिर कभी भी अपने पढ़ाई का घमंड भी दिखाया? और सूरज से बोली, ये कभी भी आपको कभी नीचा दिखाने की कोशिश की इसने? नहीं की, जानती हूँ नहीं की होगी, क्योंकि हार बैठी है ये अपनी किस्मत से समझौता कर बैठकर। थाली में जो परोस कर दिया गया उसे सिर पर लगा के अपना लिया, और इसके बाद भी इस पर ऐसा इल्ज़ाम। तभी भाभो के पास जाकर बोली, दिल नहीं है क्या ज़रा सा भी आपके अंदर? तभी सूरज बोला, देखिए आप हमारी माँ का ऐसा अपमान नहीं कर सकती। तभी प्रीति बोली, माँ का अपमान दिखाई दिया? फिर सूरज के पास जाकर बोली, पत्नी का अपमान नहीं दिखाई दिया? इसके आत्मसम्मान को जो ठोकर में लिया जा रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा है? सारे फर्ज माँ के लिए ही है, उस लड़की के लिए नहीं। उस लड़की के लिए कोई फर्ज नहीं है जिसे हाथ पकड़कर घर में लाए थे, शादी के फेरे लेते वक्त जिसके सम्मान की रक्षा का वचन दिया था। एक बार तो कहते अपनी माँ से कि कुछ लगती है मेरी। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर।